आपने कुछ डाउट्स भेजे हैं तो उनका वीडियो बना लेते हैं, है ना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि फ्रॉम अ विंडो h मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट। तो ये आपकी स्ट्रीट है, यहाँ एक विंडो है h मीटर हाई अबव द ग्राउंड ऑफ द स्ट्रीट। The angles of elevation and depression of the top and foot of another house on the opposite side of the street are। सामने की तरफ एक दूसरा घर है जिसका इस विंडो से टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन और उसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको गिवन है। अब देयर इज़ अ मिसप्रिंट, हाँ यहाँ थीटा और फाई होना चाहिए, क्यू एंड एफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है वो h इंटू 1 प्लस टेन थीटा कॉट फाई, सामने वाले घर की हाइट प्रूव करनी है। तो ऐसे तो देखो थीटा फाई वाले क्वेश्चन आपके इस साल नहीं आएंगे, पर आपने भेजा है तो मैं बता देती हूँ। थीटा फाई की जगह आपका 30, 45, 45, 60 इस तरह से एंगल्स भी गिवन हो सकते थे। कंसेप्ट सेम है, हमने किया हुआ है क्लास में। ये ABCDE, ठीक। अब आपको पता है कि ए बी तो क्या हो गया, ये आपकी विंडो है, ये अपोजिट हाउस है, सी इज द अपोजिट हाउस। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम हमें क्या गिवन है, थीटा एंड फाई। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज थीटा एंड डिप्रेशन इज फाई। तो ये एंगल इधर क्या बन गया, फाई। हमने इस डिस्टेंस को अज्यूम कर लिया x, ये h गिवन है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गया h। आपको पता है कि दिस शेप विल फॉर्म अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये h था तो ये h हो गया, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल में ABC में, इन ट्राइंगल ABC एंगल कौन सा लगेगा, फाई के साथ 10, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना है तो 10 फाई अप्लाई होगा। तो 10 फाई इक्वल टू h अपॉन x। तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, h अपॉन 10 फाई, बट 1 अपॉन 10 थीटा इज कॉट थीटा, तो 1 अपॉन 10 फाई क्या बन जाएगा, कॉट फाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, h कॉट फाई। हमने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, h कॉट फाई। अब हम इस ट्राइंगल में देखें तो ये x था तो ये भी x है, और ये हाइट को हमने सपोज कैपिटल H ले लिया, तो हम इस ट्राइंगल में फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ADE। अब एंगल आपका यहाँ पर है थीटा, तो 10 थीटा की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन x। तो 10 थीटा इक्वल टू h अपॉन x। तो ये h कैपिटल है, हाँ, तो कैपिटल H की वैल्यू क्या हो गई, x 10, सॉरी ये फाई नहीं है, ये थीटा है, हाँ ये थीटा है, ये ध्यान रखना। ये थीटा है तो ये x 10 थीटा हुआ। x की वैल्यू हमने निकाली थी h कॉट फाई, तो हम x की जगह वो सब्सिट्यूट कर दें तो कैपिटल H की वैल्यू क्या हो गई, h कॉट फाई मल्टीप्लाइड बाय 10 थीटा। ये कैपिटल H की वैल्यू हो गई। हमसे क्या पूछिए, सामने वाले घर की हाइट, तो इस घर की हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट तो पूरी ये हुई ना, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, तो हम इसमें h ऐड कर दें तो हाइट ऑफ हाउस, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो कैपिटल H इज x 10, सॉरी x 10 थीटा नहीं, x की वैल्यू हम रख चुके हैं, कैपिटल H की वैल्यू है हमारी h कॉट फाई 10 थीटा प्लस h ही आएगा। दोनों के पास h कॉमन है, स्मॉल h यहाँ भी है, स्मॉल h यहाँ भी है, तो हमने स्मॉल h कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, कॉट फाई 10 थीटा प्लस 1, h कॉट फाई 10 थीटा प्लस 1, यही हमको प्रूव करना था। h 10 थीटा कॉट फाई 1 प्लस, आगे पीछे लिख सकते हो आप, इसको रीअरेंज करके इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इज 1 प्लस 10 थीटा, 10 थीटा और कॉट फाई प्रोडक्ट फॉर्म में है,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज़ 1 + tan थीटा cot phi। अब इसी में देखो यदि एंगल्स दिए होते तो हम एंगल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते कि हमको यदि यहाँ पर दे दिया कि ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 30 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता, tan 30 आता। tan 30 की जगह क्या आता, 1/√3। तो ये 1/√3 = h/x हो जाता। तो h की वैल्यू x की वैल्यू क्या होती, h√3 ये आ जाती। फिर हम उधर रखते tan 45 1 है तो h = x हो जाता। हाँ, तो h = x, x हमारा क्या आया था, h√3। तो h = h√3 ये आ गया, h = x दैट इज़ h√3। तो अब ये हाइट h√3 है और ये हाइट h है, दोनों को प्लस कर देंगे तो घर की हाइट क्या हुई, h कॉमन √3 + 1। क्वेश्चन में अब देखें 1 + tan थीटा cot phi। यदि थीटा मेरा 30 है और एक वैल्यू 45 है तो tan 30 इज़ 1/√3 एंड cot phi मैंने थीटा की जगह पे 45 लिया है, इसकी जगह 30। तो cot 30 √3 होता है, tan 45 1 होता है, तो 1 + √3 × h, यही आई आपकी हाइट अभी, है ना। तो ये ऐसे प्रूव हो जाता है। तो प्रूव वाला आपका इस तरह का नहीं आएगा, आपका एंगल्स की वैल्यू के साथ आ सकता है क्योंकि इस साल आपके ये सब एंगल्स हटे हुए हैं, थीटा फाई वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेट ए बी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पर। जैसे ये डायग्राम है, ये सर्कल नहीं बना, ठीक है। ये दो सर्कल्स दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को हमने नाम दे दिया ए, इसको हम कुछ भी दे दें। इसका सेंटर है ओ, इस सर्कल का सेंटर है क्यू। अब ए पर हमने दोनों सर्कल पे दोनों सेंटर से टेंजेंट डाले तो ये इस तरह से टेंजेंट जाएगा और एक टेंजेंट ऐसे चला जाएगा। तो ए बी एंड ए सी ये टेंजेंट से, ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट, ठीक है। अब आपको क्या बोला कि अब आप कोई पॉइंट पी ढूंढ लो। ये बी सी के बीच में ये ट्राइंगल बन जाएगा बी सी, इसके बीच में कोई पॉइंट पी लोकेट कर लो ताकि आप जब इनको ज्वाइन करो ओ पी ओ क्यू ए को, तो ये आपका क्या बन जाए, पैरेललोग्राम। मेरा पी सही जगह नहीं आया है ना, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको यहाँ पर कहीं ले लो। तो ओ पी ओ क्यू, ए ओ पी क्यू विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो इसका डायग्राम मैं ले लेती हूँ क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पर एंगल्स थोड़े से गड़बड़ होती है, आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये इस तरह का डायग्राम आएगा इसका। हमने ये आपका सर्कल है, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर Q है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी एक टेंजेंट है, ए सी दूसरा टेंजेंट है, बी सी को ज्वाइन किया। अब हमें इस ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट लेना है P सच दैट ए ओ पी क्यू क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अब आपको ये गिवन था, अब प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि P जो है वो ट्राइंगल ए बी सी का सरकम सर्कल है। इसका मतलब व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूफ कि एक सर्कल जो ए बी सी से पास होगा उसका सेंटर P है, उसका सेंटर P है, मतलब ए पी बी पी एंड सी पी विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल। ए पी बी पी सी पी क्या बन जाएंगी, सर्कल की रेडियस। आपको ये प्रूफ करना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूँ, अपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये सर्कल है और हमको इसका सेंटर यदि ढूंढना था तो हम क्या करते थे, हमने एक कॉर्ड ऐसे बना ली, एक कॉर्ड ऐसे बना ली, फिर इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते थे वो सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाता था। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करती है, ये डिस्टेंस इक्वल है और ये सारे डिस्टेंस इक्वल है, सेम फिक्स पॉइंट है। दैट फिक्स पॉइंट इज सेंटर एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। इसलिए जो दो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट आपका सर्कल का सेंटर होता है। मतलब हम उस पॉइंट से सर्कल लेकर के बनाएंगे तो उन तीनों पॉइंट से पास होगा। बात समझ में आई? तो आपको क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है, आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है OP
ये इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये जो लाइन है पी क्यू, ये इस लाइन ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप यदि ये प्रूफ कर दो तो ये दोनों पॉइंट पी पर मिल रहे हैं, तो पी क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर। कंसेप्ट क्लियर। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करें, हमको ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू 90। रीज़न क्या हुआ, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस सर्कल के लिए विथ सेंटर क्यू ओ ए बी इज टेंजेंट, है ना, ए बी इज टेंजेंट। ये 90 नहीं है, सॉरी, ओ ए क्यू 90 नहीं है, एक सेकेंड गलत लिख दिया मैंने। ये जो लाइन है ना एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट तो ए बी है और ये सेंटर है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, रीज़न क्या हुआ, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक, अब आप देखो कि ये जो लाइन है ए क्यू और ओ पी, ये दोनों आपस में क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये ट्रांसवर्सल हुई, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या आप इधर वाली साइड पे लगा दो तो ये एंगल 90 होगा। रीज़न क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अब हमारा क्या हो गया कि ओ पी इज पैरेलल टू ए क्यू। दिस इम्प्लाइज, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी क्या हो गया 90। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सपोज आपने m बोल दिया, इसको आपने n बोल दिया, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90। हाँ, मैंने इस एंगल को 90 लिख दिया। ठीक, तो ये आपका क्या लगा, इधर वाले को लिख दो, इधर वाले को एंगल ओ एम ए, बी की जगह ए लिख दो, एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90। तो आप इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी कह सकते हो, हाँ, कि ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो आपने रीज़न ए आई ए लगा दिया तो भी चलेगा, या को इंटीरियर एंगल, सप्लीमेंट्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो लगाना है सब लग जाएंगे बेटा। हाँ, ये लाइन ऐसे गई है तो आप इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हो, वो 90 है तो ये भी 90 है, या हम इसको 90 कर देते हैं, बात एक ही है। तो आपका क्या हो गया, इसका मतलब ओ पी पे, ये ओ पी एंगल पे 90 बना रही है, तो दिस इम्प्लाइज ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ एम, ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हाँ, इसका मतलब ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इम्प्लाइज ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। वो कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गई। सेम वे में अब आप क्या करोगे, इधर से चलोगे इस डायग्राम में कि ये आपकी कॉर्ड है, ये आपकी कॉर्ड है, और ये आपका टेंजेंट है, ये पॉइंट सी है। तो ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इक्वल टू 90, एंगल ओ ए सी इक्वल टू 90। रीज़न यही, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रीज़न आपका वही लगा, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इस वजह से ये एंगल 90 है, हाँ, तो ये एंगल भी क्या हो गया 90। दिस इम्प्लाइज एंगल पी एन सी इक्वल टू एंगल ओ ए सी इक्वल टू 90। रीज़न, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगा दिया हमने कि ये लाइंस पैरेलल हैं, ए पी, ए ओ एंड पी क्यू आर पैरेलल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल 90 आ गया। अब जैसे ही एंगल 90 आया तो देखो क्या हो गया, इस लाइन ने इसके ऊपर 90 डिग्री बनाया, मतलब ये ए सी का क्या हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन फ्रॉम सेंटर जो परपेंडिकुलर हो बाइसेक्ट करती है, दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो दिस इम्प्लाइज, उसके आगे लिखोगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो ओ पी एंड पी क्यू, ओ पी एंड पी क्यू मीट एट पी, देयरफॉर पी इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। यही करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता हैज़ इंस्टॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
इन हिज अपार्टमेंट। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब छत पे आपने एक पाइप लगा लिया और इस पानी को भी आप किस में डाल रहे हो, क्यूबॉइडल टैंक में। शेप में भी डिफरेंट, क्यूबॉइड की जगह नीचे वाला सिलेंड्रिकल भी होगा, पर छत का शेप तो हमेशा क्यूबॉइडल ही होता है। तो छत पे जो भी पानी गिरेगा, जो भी बारिश का पानी होगा, वो इकट्ठा होकर के यहाँ से इसमें आकर के भर जाएगा। दिस इज़ वॉट अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अबाउट। तो उन्होंने जो ये बनाया है, तो एरिया ऑफ द टेरेस गिवन है। एरिया ऑफ टेरेस हमें क्या गिवन है कि टेरेस का एरिया है 26, एरिया ऑफ टेरेस इज 26400 मीटर स्क्वायर। द वाटर वुड बी स्टोर्ड इन एन अंडरग्राउंड क्यूबॉइडल टैंक विथ पेरीमीटर 280 मीटर। इसका पेरीमीटर 280 मीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स L प्लस B इक्वल टू 280। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो L प्लस B क्या हो गया, 140। अब हमें आगे क्या बोल रखा है उन्होंने, इन अ वीक देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर। जो बारिश हुई छत पे, हाइट वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड इन द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 4:3। अब लेंथ ब्रेथ का रेशियो हमें 4:3 दिया है कि L और B का रेशियो 4:3 है, तो सम ऑफ रेशियोज 40 है, तो लेंथ क्या हो गया 4 आउट ऑफ सम ऑफ रेशियो 7 मल्टीप्लाइड बाय 140, कैंसिल हुआ 24 80 मीटर। एंड ब्रेथ हम कैंसिल कैलकुलेट करेंगे 3/7 इंटू 140, तो वैल्यू क्या आ गई 60 मीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ इस पाइप की आ चुकी है, इस टैंक की। अब हमें क्या करना है कि वॉल्यूम दोनों का, जो पानी वहाँ से बह के नीचे आया छत से, वही तो नीचे वाले टैंक में स्टोर हुआ बेटा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम टेरेस is equal to volume of water collected in the tank, collected in tank। जो पानी वहाँ से बहकर आया वही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, और यहाँ क्या हो गया LBH, और हमें ये H निकालनी है, तो ये LB इधर जाएगा। अब एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 264,000 इंटू हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे क्योंकि बाकी सब मीटर में, इक्वल टू अपॉन 100, और लेंथ ब्रेथ हमारी 80 एंड 60 है, तो दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 60 इंटू H। अब देखो, अब कैलकुलेशन तो बहुत इजी सी है, ऐसी मुश्किल नहीं है। ये एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से ये, इस एक ज़ीरो से ये चला गया, तो 264 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 60 इक्वल टू H। ये मीटर में चल रहा है, तो कैंसिल करेंगे, 8 3 24 बचेगा, 2 8 3 24, 3 से कैंसिल हो रहा है 11, और ये आ गया 20, 11 अपॉन 20 मीटर, ये हाइट आ रही है 11/20 मीटर। पर हमसे शायद पूछा है फाइंड द रेन फॉर हाइट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टैंक, सिर्फ ये पूछा है, पर ये मीटर में बहुत कम है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, तो 11/20 इंटू 100, आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 5, तो आंसर क्या आ गया 55 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड इज 55 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ड स्कूल का। मैंने आपको जो प्री बोर्ड के पेपर भेजे थे उसमें से आपने डाउट भेजे हैं, जो पढ़ेगा वो भेजेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं भेजेगा। हाँ, तो पढ़ना शुरू कर दो, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम में। अब इसमें आपको बोल रहा है इन द गिवन फिगर XY इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। जो आपका NCERT का डायग्राम है उसको ही थोड़ा सा घुमा दिया, ये डायमीटर है, XY इज डायमीटर विथ सेंटर O, और दोनों जगह से आपने क्या डाल रखे हैं, टेंजेंट्स। हाँ, तो ये भी आपका टेंजेंट है, ये भी आपका टेंजेंट है, और ये भी आपका एक टेंजेंट है MN, दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज O। अब हमको प्रूफ करना है पहले तो एंगल XOM एंड NOY आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल XOM एंड NOY, हमको इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम इस डायग्राम को आप थोड़ा सा रोटेट करके देखोगे तो ये आपका NCERT का क्वेश्चन है जिसमें हम इस एंगल को 90 प्रूफ करते हैं, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन होती है। तो आपको ये 90 प्रूफ करना आता है, तो इन सबका सम 180 है, तो ये दोनों का सम भी क्या हो गया 90, दैट इज सिंपल। हाँ, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इस लाइन को ज्वाइन किया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सपोज
ए। तो अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे, ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल XOM। क्राइटेरिया आपको पता है कि सब लगता है SSS, SAS, RHS, SSS, जो तुम्हारी मर्जी वो क्राइटेरिया लगा के ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। AO इक्वल टू XO इक्वल टू रेडियस, AM इक्वल टू XM लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, और AO इक्वल टू AO कॉमन, ये लिख दिया हमने। तो रेडी ये हो गया SSS, AO इक्वल टू AO कॉमन। तो बाय SSS ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XOM। CPCT से ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये A है तो ये A है, तो दिस इम्प्लाइज, CPCT से आप क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज एंगल XOM इक्वल टू एंगल AOM, एंगल AOM इक्वल टू एंगल XOM इक्वल टू A। फिर सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल यदि B है तो ये एंगल भी क्या आएगा, B। फिर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन है, सारे एंगल्स का सम 180, तो आपका क्या हो गया 2A प्लस 2B इक्वल टू 180। हाँ, पूरा लिखोगे एंगल XOY इक्वल टू 180, रीजन हो गया डायमीटर, तो 2A प्लस 2B इक्वल टू 180 हो गया, तो A प्लस B इक्वल टू 90 हो गया। अब A प्लस B 90 हम उसमें भी सेम टू सेम प्रूव करते थे, पर उसमें हम इस A प्लस B को 90 करके इस एंगल को 90 लिखते थे। अब हम A प्लस B 90 में हम इन दोनों एंगल को ले लेंगे कि ये A और ये B का सम 90, इसका मतलब XOM और NOY इज 90, इसका मतलब XOM एंड NOY आर कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स का सम 90 हो तो एंगल्स क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आपको इसमें भी सिंपल क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम, MN इक्वल टू लाना है। तो ये एंगल 90 अब आपने प्रूफ कर दिया, एंगल MON भी 90 आपका आ गया। तो ये जो एंगल 90 है और ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, रीजन रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अब आप देखो आपको MN चाहिए, तो इन ट्राइंगल MON हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल MON क्या आएगा, MN स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। अब आप इनका रीज़न लिख दो एक बार कि एंगल OXM इक्वल टू OAYN इक्वल टू 90, दोनों का रीज़न सेम है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर आप इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो एक बार ट्राइंगल XOM में और एक बार ट्राइंगल NOY में। अब हमें क्या चाहिए, NY स्क्वायर और MX स्क्वायर। तो इसमें क्या आ गया, देखो NON इसकी क्या है, रेडियस, तो ON हाइपोटेनियस है, इसमें OM हाइपोटेनियस है, तो OM स्क्वायर इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस MX स्क्वायर, ये आया। और इसमें हमने लगाया तो ON स्क्वायर, इसमें रेडियस हाइपोटेनियस है, ON स्क्वायर इक्वल टू OY स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर। रेडियस OM और ON नहीं है, रेडियस आपकी ये है, सॉरी XO और OY रेडियस है, OX एंड OY आर रेडियस, वो तो आपकी लेंथ है, टेंजेंट मतलब टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब ये आपका क्या हो गया, OY स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें वैल्यू यहाँ पर किसकी चाहिए, OM स्क्वायर ON स्क्वायर की। तो हम यहाँ पर OM स्क्वायर ON स्क्वायर की वैल्यू चाहिए नहीं, हमको यहाँ पर प्रूव करना है MN इक्वल टू MX और NY लाना है और रेडियस लाना है। तो हमें OM ON को रिप्लेस करना है, तो हम OM ON की जगह यही वैल्यूज़ डाल दें। तो MN स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, OX स्क्वायर प्लस MX स्क्वायर प्लस OY स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट में, या हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो इधर आपका क्या आ गया, OM स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, उसकी जगह हम लिख सकते हैं MN स्क्वायर, और इधर ये आ गया। पर हमको क्या पता है, OX और OY दोनों किसके इक्वल हैं, रेडियस के। तो हम इसकी जगह भी R स्क्वायर, इसकी जगह भी R स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस MX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू MN स्क्वायर।
तो mn की वैल्यू निकालोगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो वो mx² प्लस ny² प्लस 2r² लिख लो आगे पीछे करके, सेम कंसेप्ट है, हैंस प्रूव। तो ये देखने के बाद आपको क्लिक करना चाहिए था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जैसा है आधा कंसेप्ट वही लग रहा है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी यदि अच्छे से आती है, आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे। और डाउट्स भेजो, फिर क्लास भेजती हूँ। थैंक यू।